सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी इस पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुडानी, करोथा, बरवाला, 5 महिला और 1 बच्चे के हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी इस पुस्तक। भगत भाइयों, बिहार से सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी परमात्मा की दया हुई तो जजमेंट की फाइल आज ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक के अंदर सभी केसों की जानकारी हिंदी में सरल भाषा में दी गई है। संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे हैं, कितने बरी हो गए, कौन कौन से पेंडिंग है और कौन से मुकदमे में सजा हुई, 5 में 1 बच्चे कहते किसने की, किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया। भगत भाइयों, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, संत रामपाल जी की माता जी इंद्रोमाई अंतिम संस्कार में संत रामपाल जी महाराज को 1 दिन का पैरोल क्यों नहीं मिला और किन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज का पैरोल नहीं लेने दिया, उसके बारे में मैं भगत भाइयों आपको बारीकी से और समझाऊंगा। क्योंकि इन आटे पर एस गुंडों ने संत रामपाल जी माता जी का इंद्रोमाई का इन गुंडों ने क्या किया भगत भाइयों, 8 बजे से पहले 8 बजे पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया, उसकी DVD बना करके। और भगत भाइयों, इन लोगों ने कोर्ट में जजों को दे दी, वकीलों से जजों को दे दी और कोर्ट का फैसला संत रामपाल जी महाराज को 1 दिन का पैरोल जो आना था वो 12 बजे आना था। भगत भाइयों, तो जजों ने, वकीलों ने ये कहा कि जब जिस काम के लिए संत रामपाल जी महाराज को अपने छोड़ रहे हैं वो काम तब हो गया, तो अब संत रामपाल जी महाराज की क्या ज़रूरत है। तो भगत भाइयों, अब मैं थोड़ा आपको बारीकी से बता दूं कि ये गुंडे कैसे संत रामपाल जी महाराज को गुमराह करते हैं और ये संत रामपाल जी महाराज को अपने माता के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं शामिल होने दिया इन गुंडों ने। ये भगत भाइयों नवंबर 2016 की बात है। 16 में सतगुरुदेव जी की माता जी इंद्रो माई का निधन हो गया था। सतगुरुदेव जी ने दाह संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई, जिसे रोहतक कोर्ट ने तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला अगले दिन 12 बजे आना था। भगत भाइयों, रोहतक कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन कोर्ट का आदेश दूसरे दिन 12 बजे आना था। इन लोगों ने 8 बजे वो काम कर दिया था। भगत भाइयों, चंडीगढ़ हाईकोर्ट का फैसला अगले दिन 12 बजे आना था। गुरुजी को उनकी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 1 दिन की जमानत दी जाए या नहीं। कोर्ट का फैसला 12 बजे आना था, लेकिन महेंद्र एड पार्टी ने कोर्ट का फैसला गुरुजी के हक में आते देख 12 बजे तक कोर्ट का फैसला आने से पहले ही सुबह 8 बजे आनंद फानन में इंद्रोमाई का अंतिम संस्कार करवा दिया। इन लोगों को पता था कि मतलब 100% संत रामपाल जी महाराज को पैरोल मिलेगा और अपना भांडा जो ताना बाना बुन रहे हैं, ये आश्रम बन रहे हैं, अपने जोत पाठ दान के पैसे खा रहे हैं, अपना भांडा फूट जाएगा तो अपने को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए सुबह 8 बजे पहले माता इंद्रो का अंतिम संस्कार करके और DVD कोर्ट में इन गुंडों ने दे दी। भगत भाइयों, अंतिम संस्कार करवा दिया ताकि गुरुजी के जमानत ना मिल सके। भगत समाज स्वयं निर्णय करे। कोर्ट में गुरुजी को 1 दिन की जमानत अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दे रहा था। कोर्ट तो दे रहा था भगत भाइयों, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आने से पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया तो उधर कोर्ट ने भी जमानत कैंसिल कर दी। भगत भाइयों, और कहा कि हम जिस कार्य के लिए संत रामपाल जी महाराज को जमानत देना चाहते थे वह कार्य तो हो चुका है, फिर जमानत किस लिए। दूसरी शर्त कोर्ट में यह रखी गई थी कि यदि जमानत वाले दिन भक्तों को कोर्ट के आसपास इकट्ठा किया गया तो भी हम जमानत नहीं देंगे। और मैनेजमेंट ने कोऑर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से उस दिन भक्तों की भीड़ जमा कर दी। भक्त पर पीड़ा लेटर डाल दिया कि संत रामपाल जी महाराज के पैरोल पर आ रहे हैं और किसी ने दर्शन करना है तो आप दर्शन करने के लिए आ जाएं। तो भक्त भाई वहाँ पर लाखों भक्त टूट पड़े थे, इसलिए प्रशासन ने मना कर दिया, जो कोर्ट की शर्त के विपरीत था। देखिए सबूत अपनी आंखों, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि रामपाल जमानत का हकदार तो है, लेकिन उनके समर्थकों का रवैया देखते हुए जमानत को रद्द कर दी। रामपाल
रामपाल आतंकी नहीं है, लेकिन वह जमानत का भी हकदार नहीं है। ये मैं मेरे घर से नहीं कह रहा भगत भाई, ये कोर्ट की, ये देखो ये गुंडे ऐसे काम करते हैं भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, इन RSS गुंडों को पता है कि अगर संत रामपाल जी महाराज की जमानत एक दिन के लिए भी हो गई तो अपना भांडा फूट जाएगा भगत भाइयों, अपना भांडा फूट जाएगा और अपने को सबको जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए इन गुंडों ने क्या काम किया भगत भाइयों, 8 बजे से पहले ही संत रामपाल जी माता जी का इंद्रों का संस्कार इन गुंडों ने कर दिया भगत भाइयों, और ड्यूटी बना करके और कोर्ट में दे दी कि मुझे संत रामपाल जी महाराज की कोई ज़रूरत नहीं है। और भगत भाइयों, संत रामपाल जी समेत 29 लोगों पर डबल आजीवन कारावास की सजा है और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिसमें से भगत भाइयों 28 गुंडों ने एक ही केस एक ही धारा 28 गुंडों ने भगत भाइयों जमानत करवा ली और बाहर अयाशी कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े आश्रम 11 बने हैं, 16 बने हैं, पूरे 11 आश्रमों के अंदर ये सब मठाधीश बन के बैठे हैं भगत भाइयों, और करोड़ों रुपए अरबों रुपए ये भगत भाइयों आए दिन भंडारा के नाम पर जनता से लूट रहे हैं। और देशद्रोह का मुकदमा है उन गुंडों पर, और 6 हत्या का डबल आजीवन कारावास सजा भगत भाइयों। और ये मंत्री नेता ये भी इन हत्यारे बलात्कारियों के आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। उनको ये पता नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज कहाँ हैं। और भगत भाइयों फिर वो कागज़ की फ़ोटो आगे प्रणाम करते हैं जितने मंत्री नेता मंत्री। तो इशारा नंबर 2 के अंदर जेल में संत रामपाल जी महाराज विराजमान है, तो ये वहाँ पर भी जा करके उनसे प्रणाम कर सकते हैं, उनको पैरोल भी दिलवा सकते हैं भगत भाइयों। ये क्यों जाते हैं, ये इनको इनवाइट करते हैं भगत भाइयों, मंत्री नेता मंत्रियों को तो इनवाइट करते हैं भी हम आपको वोट दिलाएंगे, और जो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर आप दखलबाजी न करें। भगत भाइयों, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी भी, जिसने 6 हत्या की हो, कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया हो, डबल आजीवन कारावास की सजा हो, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा हो, ये संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बेटा वीरेंद्र, ये नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी भी इस वीरेंद्र हत्यारा और बलात्कारी, जिसको डबल आजीवन कारावास सजा, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों उग्रवादियों का, उसके सामने अपने हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हाथ जोड़ के खड़े हैं। किस लिए? सिर्फ वोटों के लिए। तो भगत भाइयों, इस देश का क्या होगा? ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गुलाम होगा भगत भाइयों। तो हमारा तो भगत भाइयों प्रशासन से, मंत्री नेता से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से यही रिक्वेस्ट है कि इन RSS गुंडे हत्यारे बलात्कारियों आश्रय में न जाए, वरना आपकी छवि खराब होगी, वरना आंदोलनकारी आंदोलन को उग्र करेंगे। तो भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर नाम से चैनल है। 1500 वीडियो भगत भाइयों। जो भी मेरे वीडियो को झूठा करे, जगत हो चाहे भगत हो, 1,11,000 रुपये इनाम नगद प्राप्त कर सकता है। ओम प्रकाश दास, बोमप्रा, श्री गंगानगर। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सत साहेब।